Okay, students, so today I am going to tell you some very important things, and that is how to design a combinational circuit. So basically, combinational circuit hota kya hai? So whenever you are actually going for some design using logic gates, so this is a very important concept, combinational circuits. So whenever you are going to design some logic using logic gates, it is called combinational logic. Okay, combinational circuits. Now, how to design that? So whenever you are going to design any sort of system, there are certain prerequisites. So what are those? Let's discuss them one by one. So the first thing that is required, number one step, when you look for any system design is design specifications. Design specifications. That is what is being required. कि आपको क्या बनाना है. ठीक है. तो आज क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है और इस डिजाइन में तो जो हम चीजें पढ़ चुके हैं उसी के बेसिस पे कोई सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर. ओके, अब बाइनरी का तो कितने बिट्स भी हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा बेग है. जो स्पेसिफिकेशन है दैट इज नॉट वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज. सो आई एम राइटिंग हियर फॉर क्लैरिफिकेशन 4-bit बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर. 4-bit बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर. तो डिजाइन स्पेसिफिकेशंस आ गई. अब जो नेक्स्ट थिंग दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड व्हेन यू डिजाइन इज ब्लैक बॉक्स. तो ब्लैक बॉक्स में क्या होगा, इस तरीके से आप एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें स्पेसिफाई करेंगे कि आपकी इनपुट्स कितनी है. क्योंकि 4-bit बाइनरी है तो इनपुट्स आपकी 4-bit है, वो आप इस तरीके से बनाएंगे 1 2 3 एंड 4. और आउटपुट्स भी 4 होंगी क्योंकि बाइनरी से ग्रे करेंगे तो आउटपुट भी 4 होंगी. तो आप आउटपुट्स इस तरीके से बना लेंगे. ठीक है. अब आपने बना लिया है ब्लैक बॉक्स. यू विल राइट डाउन व्हाट आर इट्स इनपुट्स एंड व्हाट आर इट्स आउटपुट्स. सो योर इनपुट इज 4-bit binary. This is your input and your output is 4-bit gray. ठीक है, ग्रे कोड. सो इसको आप लिख सकते हैं 4-bit बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर. ठीक है, दैट्स फाइन. तो आपने स्टेप नंबर 1 डिजाइन स्पेसिफिकेशन, स्टेप नंबर 2 आपने उसका ब्लैक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाया. तो व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स, कि इसमें हमें अंदर का नहीं पता कि व्हाट इज इनसाइड दैट. वी ओनली नो दैट वी आर हैविंग ए सिस्टम और सिस्टम की ये इनपुट है और ये सिस्टम की आउटपुट है. दैट्स व्हाट वी नो. इसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम. ठीक है. तो स्टेप नंबर 2 हो गई. आई होप दीज 2 स्टेप्स आर क्लियर टू यू. सो let's move ahead. And I think there is no doubt in this. कोई डाउट नहीं होगा इसमें. तो आगे बढ़ते हैं. तो स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं. तो स्टेप नंबर 3 है टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल. दिस इज स्टेप नंबर 3 कि जो भी आपकी इनपुट्स आई हैं उसके करस्पॉन्डिंगली आपने आउटपुट्स को लिस्ट करना. क्योंकि आपको सिस्टम के अंदर का नहीं मालूम कि सिस्टम के अंदर क्या है, बट यू नो व्हाट आर इनपुट्स, व्हाट आर आउटपुट्स. सो लेट्स डू दैट. सो अभी के मैप बनाएंगे. तो आपकी इनपुट्स 4 है, आउटपुट 4 है, तो इनपुट में टोटल 16 इनपुट्स कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे. तो ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा आपका. तो आप मेरे साथ साथ नोटबुक में बनाइए ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो. लेंगे और फिर इसके अंदर आप जो भी नंबर है, अब क्योंकि बाइनरी नंबर है तो कुछ ना हमें स्पेसिफिकेशन रखना पड़ेगा एमएसबी के लिए. तो एमएसबी को हम मान लेंगे B3, ये सेकंड बिट है B2, ये B1 है और ये B0 है.
इसी तरीके से हमारे ग्रे कोड आउटपुट आ रही है, तो उसको हम लिख सकते हैं G3, G2, G1 एंड G0। सो जब भी आप सिस्टम डिजाइन करते हैं तो आपको ये चीज का ध्यान जरूर रखना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, अगर ये आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके सिस्टम डिजाइनिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। देयर आर मोर चांसेस दैट यू माइट गेट सम प्रॉब्लम। सो दिस इज योर MSB and this is your LSB. Similarly, this is your MSB for gray code and this is your LSB for your gray code. जिन स्टूडेंट्स ने बीच में मिस किया होगा, MSB का जो मतलब होता है वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आपका 2000 रुपए का करेंसी नोट है तो ये MSB है, 200 का ये है तो ये MSB है, 20 रुपीज का है तो MSB ये है, और 2 रुपीज का है तो MSB ये। तो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन कि हम अगर इसकी पोजीशन चेंज करते जाएं तो आपकी जो इसकी वैल्यू है बढ़ती जाएगी। तो सबसे सिग्निफिकेंट बिट ये होता है और लीस्ट सिग्निफिकेंट ये होता है। तो 2 की सबसे ज्यादा वैल्यू कब आती है, जब यहाँ पे होता है, और सबसे कम वैल्यू आती है जब ये यहाँ पे होता है, इस जगह पे। सेम यहाँ पे है कि अगर 1 यहाँ पे है तो इसका वेटेज अलग है, यहाँ पे है तो इसका वेटेज अलग है। हाँ, जो ग्रे कोड है आपका दैट इज ए नॉन वेटेड कोड, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। सो नाउ थिंग्स आर ऑलमोस्ट ओवर। सो नेक्स्ट थिंग वी आर सपोज्ड टू डू इज ड्रॉ 16 lines so that we can fill the truth table. आई होप आप भी नोटबुक पे बना रहे होंगे ये, तो उससे थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, क्योंकि आगे जाके आपको अब लैब में आ जाएंगे तो डिजाइनिंग करनी पड़ेगी खुद, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू पीपल। ठीक है, एक आध हम यहाँ पे और लाइन बना लेते हैं तो 16 आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका ये ट्रुथ टेबल बन गया। अब इसमें हम वैल्यूज फिल करेंगे। वैल्यूज देखते हैं, इसको अलग कलर कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। लेट इट बी आई थिंक ब्राउन कलर, इट इज इजिली रीडेबल। अब जब बनाते हैं तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया हुआ है कि या तो आप पूरी गिनती लिख दीजिए, या सिंपल मेथड जो है वो ये होता है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो LSB में आप 0 1 लिखते हैं। उस तरीके से अगर LSB किधर आएंगे तो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। अब यहां पे क्या करना है आपने, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1। इससे आपका लाइफ आसान हो जाती है, अदरवाइज आप पूरा कन्वर्जन करोगे तो बिल्कुल सिंपल है ये। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये। ठीक है, अब आपने ये कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है, अपनी नोटबुक में फटाफट इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करिए। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा हुआ है तो इट विल टेक सम टाइम, तो आप लोग खुद करिए कन्वर्ट। जिनको नहीं आता उनको मैं बता देता हूँ कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे सपोज ये है 0 0 0 1, इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो 0 एज इट इज आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 1 1। तो 1 का ग्रे कोड जो है वो ऐसे ही होता है। अब 2 की बात करते हैं, 0 0 1 0, तो 0 एज इट इज आ जाएगा, 0 0 0 0 1 1 एंड 1 0 1। तो यहाँ पे आ गया आपका 0 0 1 1। उस तरीके से 3 का आपका आ जाएगा 0 0 1 0। एंड वाई वी लुक फॉरवर्ड फॉर ग्रे कोड, बिकॉज देयर इज ओनली 1 बिट चेंज। 1 से 2 पे जाएंगे तो 1 बिट चेंज हुआ, और 2 से 3 पे आ रहे हैं तब भी 1 बिट चेंज हो रहा है। सिमिलरली 3 से 4 पे आएंगे आप तब भी 1 बिट चेंज हो रहा है, और 4 से 5 पे आएंगे तब भी 1 बिट चेंज हो रहा है। एंड माइंड इट, दिस इज नॉट ए वेटेड कोड। वेटेड कोड मतलब इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे बाइनरी में हम कन्वर्ट कर लेते थे ना कि 1 0 0 0 जो है तो इसका वेटेज 8 है तो ये 8 का इक्विवेलेंट है। नहीं, इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये कुछ और बता रहा है, एक्चुअल में कुछ और है। तो ये आपने इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ स्टूडेंट्स, ये क्लियर है ना बेटा अभी आपको
what I am doing? Students, are you there? Students, roll number 4. Yes, sir. Yes. You are getting what I am doing? Okay, then it's fine. So after that, correspond to 1001 is 1101. So 1101, 011. Then 1110. Then 1010. Then 1011. Then 1001. And last is 1000. So I hope सभी स्टूडेंट्स का ये आंसर आ गया होगा. Yes or no? Yes, sir. हाँ, ये आपने कर लिया ना सबने. नो, नेक्स्ट थिंग इज, अभी आपने ये सारा कुछ कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं. इसके बाद क्या करना है कि के मैप आपका बन गया लगभग, सॉरी ये ट्रुथ टेबल. तो जो फोर्थ स्टेप रहता है, योर फोर्थ स्टेप, दैट इज ड्रॉ के मैप. किसके लिए बनाने आपने? पहले बनाना है G3 के लिए. तो G3 के लिए के मैप बनाना इस तरीके से. सो द नेक्स्ट स्टेप इज के मैप. आई एम ऑडिबल नाउ. व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, तो आपके कितने के मैप बनेंगे? आप यू विल हैव 4 नंबर ऑफ के मैप्स, G3, G2, G1 एंड G0. सो G3 का के मैप बनेगा. तो इसकी टर्म्स क्या क्या आएंगी? B3, B2, V1 एंड V0. यहां पे आपको मालूम है ये आएगा B3 बार, B2 बार, B3 बार, B2, देन B3, B2 एंड B3, B2 बार. सिमिलरली यहां पे आएगा B1, B0 बार, देन B1 बार, B0, then V1, B0, and here you will get V1, V0 बार. उसके बाद इसकी नंबरिंग कर दीजिए आप. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, then 8, 9, 10 and 11, then 12, 13, 14 and 15. अब इसके बाद बड़ा सिंपल है काम. सिंपल क्या है कि जस्ट जो वैल्यूज आपने G3 की वैल्यूज थी वो सारी करस्पॉन्डिंगली आपने फिल कर देनी है. तो क्योंकि हमें मालूम है कि 0 से लेके 7 तक तो सारे जीरोज ही हैं, तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए. आई विल बी यूजिंग डिफरेंट कलर नाउ. ग्रीन यूज कर लेते हैं. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. और आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, बाकी वंस को फिल कर दीजिए. ठीक है, तो एक बार फिल हो गया. द नेक्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू इज, इसकी ग्रुपिंग करेंगे. तो हमने इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो कितने का ग्रुप होना चाहिए मैक्सिमम? 8 का ले लेंगे सर, हो जाए. हाँ, ये सारे वाले आप कलेक्ट कर लेंगे. दिस इज ए ग्रुप. चलो कोई और स्टूडेंट बताओ बेटा, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर B3. आप रहने दो बेटा, आप अच्छा एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बाकी किसी से पूछता हूं मैं. ये रोल नंबर 29, आप बताइए क्या आएगा? रोल नंबर 29. सर B3. B3, गुड. क्योंकि क्या है, इसको अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो सर वो कॉमन है. कॉमन है, वेरी गुड. तो आपका जो G3 है दैट इज इक्वल टू B3 आ जाएगा. चलो फटाफट मुझे बताइए, मैं रैंडमली पूछूंगा अभी. ये G3 के लिए मैंने करके बता दिया. G2 और G1 और G0, इनके लिए मुझे वैल्यूज बताइए फटाफट. के मैप बनाइए, सॉल्व करिए. B3 बार, B2 प्लस B3 B2 बार. B2 बार.
तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये है B3 XOR B2, यही होता है ना। अगर आप XOR गेट को देखेंगे, XOR गेट में क्या होता है, AB बार प्लस A बार B, A XOR B, यही होता है ना। यस स्टूडेंट्स। सर B2 B1 बार प्लस B1 B2 बार। एक मिनट रुकिए, यू आर टेलिंग मी अबाउट G2। सर B2 B1 बार प्लस B1 B2 बार। एक मिनट आ रहा है इसका। सर G1 बता रहे हैं हम, G1 बता रहे हैं, हाँ जी सर, B2 B1 बार प्लस B1 B2 बार। तो ये क्या बना, ये बना B1 XOR B2। नाउ कमिंग टुवर्ड्स G1, सर G1 या सर G0 सर। हाँ G0 G0, G0 बताइए। एक मिनट सर बता रहे हैं। So your G0 comes out to be B1 bar B0 plus B1 into B0 bar. So this is nothing but B0 XOR B1। ठीक है, डन। यस सर। ओके, सो ये आपका काम हो गया काफी। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने क्या किया, आपने इंप्लीमेंटेशन की। सो यू आर एंड अप विद 3 एक्सप्रेशन फॉर G3, G2, G1 and G0. For G3 you obtained B3, for G2 you obtained B2 XOR B3, and for G1 it is B1 XOR B2, and for G0 it is B0 XOR B1। तो ये आपका स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया कि आपने एक के मैप बनाया और उसको सॉल्व कर लिया। नाउ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 इज इंप्लीमेंटेशन। स्टेप नंबर 5 इज implementation using logic gates। implementation using logic gates। ठीक है, तो इसमें आपको काफी आसानी हो जाएगी अभी, लेकिन ध्यान रखना है आप यू डोंट गेट कंफ्यूज विद योर MSB एंड LSB। सो फर्स्ट इज G3 इज इक्वल टू B3, तो ये तो डायरेक्टली आ गया। ठीक है, तो इसको आपने डायरेक्टली लिख दिया जी, ये B3 हो गया आपका इनपुट और G3 हो गया आपका आउटपुट, डायरेक्टली आ गया। सो नेक्स्ट इज योर G2। सो G2 इज B2 XOR B3। सो एक तो यहां से आ जाएगा आपके पास B3 और जो B2 है वो डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास G1 B2 और ये आ गया आपका B1 एंड लास्ट इज योर G0। तो G0 आपका हो जाएगा इस तरीके से G0, तो ये B1 आ गया आपका और ये आपका B0 हो गया। Okay, so this is your final implementation. So today we have seen how to design a system. So what are the various steps involved? The first step is definition of the system, that what is the input, what is the output. Second is black box representation, that how you are actually going to represent a system using black box in which you specify the inputs and you specify the outputs. The third step is you draw the truth table. For the corresponding inputs, you write down what are the possible outputs in that case. In the fourth step, you will do your K-map thing. That means you will level corresponding to your inputs. You get outputs. You solve the K-maps. So K-map solve kar denge, so you will get these values. And last step, fifth step is implementation using logic gates. So you do this thing to implement any sort of logic things, but you should know
कि आपका इनपुट क्या है, आपका आउटपुट क्या है, और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप यू एंजॉय दिस लर्निंग. और अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू आर फ्री टू शेयर योर डाउट्स, एंड आई वांट यू पीपल टू प्रैक्टिस अदर थिंग्स आल्सो. थैंक यू वेरी मच.